सेकंड का सेकंड क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integer is 306. We need to find integer. क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है दो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट है उनकी 306, तो वो इंटीजर फाइंड आउट कीजिए। इंटीजर क्या होते हैं, लगातार संख्या, क्या होती है, लगातार। यानी एक नंबर आपने मान लीजिए 2 ले लिया, तो अगला क्या होगा, इसमें 1 जुड़ेगा, 2 + 1 3, यानी फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा, थर्ड क्या होगा, फिर 3 + 1 4, फिर 4 + 1 5, यानी लगातार संख्या है। मतलब आपके पास कोई एक इंटीजर दे दिया जो कंसेक्यूटिव है, उसमें एक ऐड कीजिए, 1 ऐड कीजिए, नेक्स्ट इंटीजर आपके पास प्राप्त हो जाएगा। यानी मेरे पास इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, तो इन क्वेश्चनों में जो फाइंड आउट करना है हम उसी को ही अज्यूम कर लेंगे। देखेंगे सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या मानेंगे, x। इस सेकंड क्या होगा, नेक्स्ट नंबर में 1 है, यानी x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर के साथ जो करवा रहा है वो करेंगे। क्या करवा रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट, यानी x × x + 1 = 306, x × x, x पे x मल्टीप्लाई प्लस का 1x = 306। अब ये 306 कर माइनस में x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 = 0, यानी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। अब इसके फैक्टर करने हैं, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस का 306x के माइनस मांग रहा है, जब मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट की है, मतलब एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का। ऐसे कर लेंगे फैक्टर इसके 1 5 3, फिर 3 की टेबल पर 5 1, फिर 3 की टेबल पर 1 7, अब ये हो गया 17 जाएगा 17, यानी 2 × 3 × 3 × 17। अब इन फैक्टर को इस प्रकार मैनेज करना है कि जब एक में से दूसरी संख्या को बताऊं तो क्या बचे, इसका 1x, क्योंकि इन फैक्टर को कैसे भी मैनेज कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा यही आएगी। आपको केवल ये रिलेशन देखना है बीच वाला कितना आएगा। अब बीच में गैप कितना आ रहा है, 1 का, यानी मैं 17 को सिंपल ले लूं, अलग ले लूं सिंगल, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, यानी क्या मैं 18 और 17 लेता हूँ, 2 फैक्टर, ठीक है। और 18 तो ले लूंगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पर संख्या प्लस मांग रहे हैं तो बड़ा फैक्टर प्लस का, और 17 ले लूंगा माइनस का। 18 की मल्टीप्लाई 17 से होगी तो आंसर क्या आएगा 306, ठीक है। इन दोनों में गैप कितना होगा 1x का, तो कर लेंगे x प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 = 0। अब क्या करेंगे, शुरू में 2 और लास्ट में निकालेंगे कॉमन, क्या जाएगा x कॉमन, x प्लस का 18, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, 70 ले लेंगे, x प्लस 18 = 0। बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर की संख्याओं के साइन कट जाएंगे अपोजिट चेन, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और जो फैक्टर यहाँ बचता है हमेशा वो फैक्टर यहाँ ही बचेगा। अब जो सेम है वही जगह x प्लस 18 और x माइनस 17 = 0। अब x प्लस 18 =
0 and x minus 17 is equal to 0, x is equal to 0 minus 18, प्रश्न था जाकर माइनस में x is equal to minus 18, इधर जाके प्लस में ये x is equal to 0 plus 17, x is equal to 17। हमेशा क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस वेरिएबल है उस वेरिएबल में आप वैल्यू निकालते हैं, एक प्लस की हो एक माइनस की, हमेशा क्या करना आपको पॉजिटिव नंबर लेना, लिखना बी टेक पॉजिटिव इंटीजर x इज इक्वल टू 17, इधर कह भी रहा है पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक नंबर 17 है तो अगला क्या होगा 17 प्लस 1 यानी 18, इन दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो क्या आएगी 306। यानी जब भी कोई क्वेश्चन कंजेक्टिव इंटीजर वाला मिले वो आपको इस तरह से ही सोल्व करना है। अब इन कंजेक्टिव इंटीजर है उनका जो रिलेशन डिवाइड वो करना है और बराबर में रिलेशन करने के बाद जो वैल्यू दे रखी है वो आ जाएगी बराबर में इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका है रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their is the product of their age is 3 years from now. Where the product of their age 3 years from now is 360. We would like to find Rohan present age. We would to find Rohan present age. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन एजिस वाले क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा है उसी को ही अज्यूम कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, रोहन की प्रेजेंट एज, तो मैंने कर लिया सॉल्यूशन में लेट अस रोहन प्रेजेंट एज x years, ठीक है। कोई वेरिएबल की वैल्यू मान ली मैंने, वेरिएबल ले लिया, x लीजिए, a लीजिए, b लीजिए, जो आपकी मर्जी है वो। प्रेजेंट एज पूछना था तो मैंने रोहन की प्रेजेंट एज ही अज्यूम कर लिया, ठीक। अब कंडीशन जो है क्वेश्चन में उसी के अनुसार मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। रोहन मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन, रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ओल्डर यानी 26 ईयर बड़ी है। 26 क्या है, बड़ी, यानी रोहन की एज 10 है तो उसकी मदर क्या मिलेगी प्लस 26 36 ईयर। रोहन की एज 2 है तो उसकी मदर क्या मिलेगी 2 प्लस 26 यानी 28 ईयर्स, ठीक है। इसी प्रकार अगर रोहन की एज x है तो हिज मदर प्रेजेंट एज, मदर प्रेजेंट
एज। एक्स है मतलब क्या मिलेगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स। ठीक, जितनी ओल्ड है, जितनी बड़ी है रोहन की प्रेजेंट एज में, उसकी मदर की एज उतनी ही ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट आगे, प्रोडक्ट गुना करनी है, देयर एजेस, उनकी एज की, कितनी एज की, रोहन की प्रेजेंट एज और उसकी मदर की प्रेजेंट एज की प्रोडक्ट करनी है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद, अब से 3 साल के बाद जो एज होगी रोहन की और उसके मदर की, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 306। तो पहले एज निकालेंगे 3 इयर्स के बाद की, लिखेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन एज। आज रोहन एक्स का है तो 3 साल के बाद, यानी आज रोहन की आयु 5 है, तो अब से 3 साल कितना होगा, प्रेजेंट एज में जोड़ दीजिए 8, यानी आज रोहन एक्स का है तो 3 साल के बाद एक्स प्लस 3 इयर्स। ठीक, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ एज मदर एज क्या होगी, एक्स प्लस 26 है, प्रेजेंट एज में जितने साल के बाद की तरह है एज जोड़ दीजिए, यानी क्या हो गया, एक्स प्लस 29, लिखेंगे एक्स प्लस 29, 26 प्लस 3 29। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा था कि प्रोडक्ट करनी है, किन की प्रोडक्ट, देयर एज, उनकी एज की, कौन सी एज की, एक एज ये है प्रेजेंट एज रोहन की एक्स, उसकी मदर की एक्स प्लस 26, और एक एज ये है अब से 3 साल के बाद की रोहन की एक्स प्लस 30 और उसके मदर की एक्स प्लस 29। तो कभी कह रहा है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद की, यानी 3 साल के बाद रोहन तो ये है और उसकी मदर ये है, इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूं तो क्या मिलता है 360। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x, x मल्टीप्लाई 29, 29x, 3 मल्टीप्लाई x, 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 29, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8 और इज इक्वल टू 360। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर ली, x स्क्वायर का x स्क्वायर 29x और 3x कितना हो गया 32x प्लस 87, ये इधर करें माइनस में, माइनस का 360 इज इक्वल टू 0, वही x के प्लस 32x, 360 में से गया 87 कर लेंगे माइनस 3, 15 में 4 में गया 5, 15 में से गया 7, 8 क्या जाएगा 7, वो यहाँ पर जाएगा तो कितना आ गया माइनस का 273 इक्वल टू 0। भाई 87 में से माइनस किया 360 तो मेरे पास ये है। ठीक, ये छोटी में से बड़ी घट रही है इसलिए किसके आ गया माइनस का। अब इसके करेंगे फैक्टर, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी वेरिएबल की। क्या है मेरे पास, इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 273 से, तो माइनस का 273 x के, अब इसके करूंगा मैं प्राइम में फैक्टर 273, 3 पे 9 और 1, फिर 7 पर 1 और 3, फिर 13 पर 1, यानी 3 7 13 और एक 1 भी ले लीजिए। ये 4 फैक्टर बने हैं। इन चारों फैक्टर को कुछ इस प्रकार मैनेज करूंगा कि जोड़ू घटाऊं तो 32 बचे और गुना करो तो 273। गुना तो आ जाएगी मेरे पास, रिलेशन देखना है मेरे पास।
कितना गैप मांग रहे हैं 32 का, क्योंकि गुणा में क्या मांग रहे हैं माइनस, तो एक प्लस का और एक माइनस का, यानी मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं 13 से 39 और 7 दोनों में गैप कितना है 32 का, मल्टीप्लाई कर जाएगी 273, यानी x के प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 टू 0 प्लस मांग रहे हैं तो बड़ा फैक्टर प्लस का, माइनस मांगता तो बड़ा फैक्टर माइनस का। अब शुरू के दो और लास्ट दो निकालेंगे कॉमन, क्या कॉमन आएगा इधर x प्लस 39 माइनस आ जाएगा 7 बचेगा x प्लस का 39, 7 की टेबल पे 7x हो जाएगा x पर और 273 जाएगा 39 पर, बाहर माइनस है इसलिए माइनस का हो गया प्लस का, माइनस हो गया प्लस का। अब जो सेम है वो एक जगह क्या है सेम मेरे पास x प्लस का 39 और x माइनस का 7 इक्वल टू 0, क्या करेंगे x प्लस 39 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 माइनस 39 x इक्वल टू माइनस 39 हो गया, x इक्वल टू 0 प्लस 7 x इक्वल टू प्लस 7, मेरे पास दो एज आई है, एक माइनस 39 और एक प्लस का 7। अब जो एज होती है वो किसमें होती है प्लस में, तो क्या लगेंगे बी ए पॉजिटिव वैल्यू x इक्वल टू 7, यानी जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो क्या है 7 ईयर, उसकी मदर की पूछ रहे हैं तो 7 प्लस 26 कितना हो गया 33 ईयर्स, और अब से 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ 3 साल के बाद की एज, आंसर मेरे पास ठीक है गलत चेक करता हूँ, 7 प्लस 3 10 33 प्लस 3 36, इन दोनों की प्रोडक्ट 360, क्या इसको मैच कर रही है जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, तो मतलब जो मैंने आंसर फाइंड आउट किया है वो क्या है बिल्कुल ठीक है, यानी एज वाले क्वेश्चन जो भी आए आपको वो इस प्रकार आप कर लेंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यानी एज में हमेशा प्रेजेंट एज पूछे तभी ना पूछे तभी क्या करेंगे आप, जिनका जिक्र कर रहा है, जिनको पर्सन के या एक पर्सन के बारे में बात कर रहा है उन दोनों के कारण मैं प्रेजेंट एज को अज्यूम करूंगा, और फिर ध्यान रखना है आपके पास आफ्टर, लेटर, फ्रॉम नाउ, हैंड्स नाउ, ठीक है, ये मिले और ये जितने ईयर्स के साथ मिले वो प्रेजेंट एज में ऐड होगा, ठीक, और बिफोर एगो मिले, ये जितने भी ईयर्स के साथ मिले वो प्रेजेंट एज में सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, क्या कहना फ्रॉम नाउ ये रहा फ्रॉम, तो क्या है ये प्लस होगा प्रेजेंट एज में। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 पार्ट, कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल a distance of 480 kilometer
at a uniform speed. Correct? If the speed had been 8 kilometers per hour less, correct? If speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more than to cover the same distance. To cover the same distance. Correct? We need to find the speed of a train. Correct? Find the speed of train. ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अंदर या इस यूनिट में यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ट्रेन वाले 4-5 क्वेश्चन आएंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे, क्या कि एक दूरी किसी यूनिफॉर्म स्पीड से तय करेगा और फिर उसी ट्रेन की स्पीड को कम या ज्यादा किया जाएगा, कम या ज्यादा किया जाएगा। अब सीधी सी बात है, मैंने कोई दूरी तय की है किसी एक स्पीड से, अब मैं मेरी स्पीड में चेंज कर लेता हूँ, उसको अधिक या कम करता हूँ और उसी दूरी को तय करूंगा तो क्या होगा, समय भी कम या ज्यादा लगेगा। अगर स्पीड बढ़ाई है तो समय कम लगेगा, अगर स्पीड घटाई है तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्या पूछ रहा है, ट्रेन की स्पीड, तो जो पूछ रहा है वो ही अज्यूम करेंगे। लेट अस assume speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है, डिस्टेंस में है किलोमीटर में और टाइम किसमें है, आवर में। तो स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर्स के अंदर। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर। तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, भाई स्पीड एज्यूम कर ली, डिस्टेंस दे रखे हैं, टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी 480 अपॉन में x आवर, इतने घंटे लगेंगे। यदि ट्रेन इस स्पीड से चलती है, इतनी दूरी तय करनी है तो इतने का समय लगेगा। ठीक, अब उसकी स्पीड ले लेंगे जो कम या ज्यादा करके लिखेंगे, ट्रेन स्पीड आफ्टर लेस द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की स्पीड, उस ट्रेन की स्पीड को कम करने के बाद, पहले क्या थी, x कितना कम कर दिया, 8, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो गया। पहली स्पीड मांगी मैंने x, ध्यान रखना ट्रेन वाले क्वेश्चन हमेशा सारे ऐसे होंगे, स्पीड मांगेंगे x, डिस्टेंस आपके पास होगी, टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वेक्टर ये आ जाएगा। फिर दोबारा ट्रेन की स्पीड आफ्टर कम, किसके बाद, लेस द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसी ट्रेन की स्पीड को कम करने के बाद ट्रेन स्पीड क्या होगी, वही होगी। इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा, तो पलट हो जाएगा, डिक्रीज कर तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, डिस्टेंस क्या है, वही 480 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड चाहिए, इतनी दूरी तय करनी है एक एक्स स्पीड से की और अलग दूसरी स्पीड को कम कर दिया जाए। कह रहे हैं
सेम डिस्टेंस, उसी दूरी को तय किया जाता है एक बार x स्पीड से और एक बार उसे 8 km/h कम से। तो डिस्टेंस क्या हमारे पास 480 किलोमीटर। क्या होगा टाइम, वही डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितनी है डिस्टेंस 480, कितनी है स्पीड x माइनस 8, ये आ गया आवर्स। यानी इतनी दूरी तय करने के लिए इस स्पीड से इतना समय लगेगा। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरे पास दो टाइम है, एक टाइम तो ये है जब उसकी स्पीड क्या हो x, और एक टाइम ये है जब उसकी स्पीड क्या हो कम x माइनस 8। तो हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। 480 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल टू 480 अपॉन में x। ठीक है, इक्वल का साइन है, जरा सा ध्यान लगाना है। इस दूरी को तय करता है x माइनस 8 से, इस दूरी को तय करता है x स्पीड से। ठीक, सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से तय की जा रही है तो अलग अलग टाइम ही लेगा। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो समय क्या लेगा कम, और जिसकी स्पीड कम होगी वो समय क्या लेगा ज्यादा। यानी और बीच में हमने किसका लिया है इक्वल का, यानी इन दोनों के टाइम को क्या करना है इक्वल करना है। कैसे, कम वाले को ज्यादा कर कर या ज्यादा वाले को कम कर कर। अब मेरे पास मुझे पता है ये समय कम लेगा, कम कितना अंतर आएगा समय का 3। जितना समय का अंतर हो वो क्या करना अधिक स्पीड वाले में हमेशा ऐड कर देना। ये ध्यान रखना, हमारे पास एक स्पीड होगी कम, एक स्पीड होगी ज्यादा, तो क्या होगा जिसकी स्पीड ज्यादा हो हमेशा समय जो दे रखा है वो उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब ये जरा कर 480 अपॉन में x माइनस 8, ये जरा कर पूरा पूरा माइनस में तो 3 वही रह जाएगा एलसीएम। ठीक, कितना एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू x। जो हम चला लेंगे इसको डिवाइड करेगा ये कैंसिल, क्या बच गया x। अब x मल्टीप्लाई 480x माइनस इसको डिवाइड करेंगे इससे, कितना जाएगा कैंसिल x माइनस 8, इसको मल्टीप्लाई करेगा 480। ठीक है, और इक्वल टू 3। क्या करेंगे 480x माइनस मल्टीप्लाई माइनस का x, माइनस का 480x और 480 मल्टीप्लाई प्लस का 8, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो किसका हो जाएगा ये प्लस का। और 480 को मैं 8 से करूंगा तो 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी और 8 4 जा 30, 2 और 6 38। कितना आ गया प्लस का 3840 अपॉन में x मल्टीप्लाई x के x मल्टीप्लाई माइनस का 8 और इक्वल टू यहां पे चला जाएगा 3। अब देखेंगे इससे ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करेगा यानी 3 किसको करेगा x स्क्वायर माइनस का 8x और इक्वल टू 3840 x मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई x के और क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे और फिर इससे, फिर ये कर माइनस। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 3 कर डिवाइड कर लेंगे। कैसे x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840 अपॉन में 3 x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू देखेंगे करेंगे सो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो गया, 3 8 जा 24 और 0 की 0, क्या बच गया 1280 और ये 1280 इधर करे माइनस में, यानी x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना हमेशा ट्रेन वाला क्वेश्चन
कौन सा क्वेश्चन? ट्रेन वाले। कैसे करने हैं? दोनों की जब समय में क्या आ रहा है अंतर, तो सीधी सी बात है स्पीड क्या मिलेगी? अलग और रहेगा कि एक स्पीड इतनी है, एक स्पीड अलग है। तो सबसे पहले आपको ट्रेन की स्पीड अज्यूम करनी है x1, डिस्टेंस लेंगे, टाइम लेंगे। अभी ये टाइम पे गौर करें कि ये टाइम ले लो, ये टाइम तो अंतर है जब अलग अलग स्पीड से किसी सेम डिस्टेंस को तय की जा रही है, ठीक है? तो ये उसका अंतर है, समय कितना लग रहा है वो नहीं है, ये समय क्या है? अंतर है, 3 आवर मोर देन, ये डिफरेंस है। तो लेंगे, फिर ट्रेन की स्पीड लेंगे, दोबारा कम करवा रहा है तो कम कर देंगे इस स्पीड में, ज्यादा करवा रहा है तो ऐड कर देंगे। फिर टाइम लगाएंगे, डिस्टेंस को ले स्पीड में, फिर दोनों जो टाइम था एक स्पीड से एक स्पीड, दोनों को कंपेयर कर देंगे। फिर जिसकी स्पीड ज्यादा है, हमेशा ध्यान रखना, जिसकी स्पीड ज्यादा है, जितने का समय कह रहा है मोर देन या लेस देन, जितना बोल रहा है, कम लेता है या ज्यादा लेता है, वो समय हमेशा ऐड होगा जिसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी समय उसमें क्या हो जाएगा? ऐड। और आप इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व किया, यहाँ से क्या बन गया मेरे पास? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके आगे क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ऐसे मेरे पास क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 यानी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का 1280, एक्स के मल्टीप्लाई में माइनस, तो एक फैक्टर प्लस का और एक माइनस का करेंगे, इनको कितना क्या पाएगा? -8 का, यानी बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। 640, 2 से करेंगे 320, फिर करेंगे 2 से 16, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, 1 क्या रहेगा? 2 6 जा 12, तो 0 की 0, फिर 2 पे 80, फिर 2 पे 40, फिर 2 पे 20, फिर 2 पे 10, और फिर 2 पे 5, और फिर 5 क्या कर लेंगे? 1, ठीक है? अब इनको क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। मैंने देखा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 6 2 जा 32, माने एक फैक्टर में यहाँ ले लेता हूँ, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40, यानी एक 40 का और एक 40 का आपको मैनेज करना है। गैप देखना कितने का? -8 का। तो क्या जाएगा? 40 और 28 कितने का गैप है? 8 का, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा तो हो ही जाएगी। यानी क्या बना मेरे पास? x के माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 0। शुरू के दो लाख कॉमन, x कॉमन, x माइनस का 40, ठीक, प्लस का 32 कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 40 इक्वल टू 0। ध्यान रखना हमेशा जो ये लिया है वो का वो कॉमन अगले को बचेगा। अब जो सेम है वो बचेगा x माइनस 40, x प्लस का 32 इक्वल टू 0। अब x माइनस 40 इक्वल टू 0, और x प्लस का 32 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस का 40, x इक्वल टू 40, एंड x इक्वल टू 0 माइनस 32, x इक्वल टू माइनस का 32। यानी एक स्पीड क्या है मेरे पास? 40, एक स्पीड क्या है मेरे पास? -32। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे कि कभी भी किसी की जो स्पीड है वो जाती है नेगेटिव नहीं होती है। तो लेंगे b a पॉजिटिव वैल्यू, सो इसलिए x इक्वल टू 40, यानी ट्रेन की स्पीड क्या आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को कम कर दूंगा तो क्या बन जाएगी? 32 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन वाला ट्यूशन जितने भी होंगे इसी यूनिट में या आगे वाले किसी यूनिट में, वो सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से सोल्व करने हैं। केवल चेंज क्या होगी? उनकी स्पीड चेंज होगी, उनका टाइम चेंज होगा, और डिस्टेंस सब होगा। बाकी जो तरीका है वो एज इट इज इस तरह से ही करना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम के अंदर
कई बार आएंगे, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन कई बार आएंगे एग्जाम के अंदर। अब आपको देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये। अगर एग्जाम में देखा तो 5 मार्क्स का देगा ये ट्रेन वाला क्वेश्चन। और आप जब भी इस यूनिट का ट्रेन वाला क्वेश्चन मिले तो आप उसको इस तरह से सोल्व कर लेंगे। ओके,